हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। हिंदी की सामान्य हिंदी की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में। संज्ञा के स्थान पर पढ़े लिखे तथा बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वह आदि। सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो सर्वनाम के लगभग 6 प्रकार माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से होते हैं? जिसका प्रयोग, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग खुद बोलने वाला यानी जो व्यक्ति बोल रहा है वो बोलने वाला, सुनने वाला जिससे वो बात कर रहा है उससे, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, अन्य के विषय में, अन्य के बारे में जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसके लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इनको फिर से हम 3 भागों में बांटते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि स्वयं अपने बोलने के लिए, यानी इसमें आ जाएंगे आपके उदाहरण के रूप में मैं, हम। मध्यम पुरुष यानी जो सुनने वाला व्यक्ति है उससे, यानी जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए, यानी कि इसमें आ जाएगा तू, तुम, आप। अन्य के लिए जिसके बारे में बात कर रहा है वे, उसे, वह। तो ये आपके आ जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निश्चयवाचक सर्वनाम, पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध यदि हम करा रहे हैं, जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, अनिश्चितता का बोध आ रहा हो, जैसे कुछ, कोई, नहीं, इस तरह से, यानी उसमें अनिश्चितता का भाव आ रहा हो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम जैसे कहें दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तो अब ये पता नहीं है कि क्या पड़ा हुआ, कुछ मतलब अनिश्चय है। प्रश्नवाचक, ऐसे शब्द जो सर्वनाम में जब प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, उससे प्रश्न का भाव आता है। कैसा आता है? प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का भाव आता है, तो हम उसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कब, क्यों, कौन, कैसे, ये जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात संबंधवाचक, जो 2 बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक शब्द कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, जैसा। निजवाचक, ऐसे शब्द जो स्वयं के अर्थ में या अपना कुछ कार्य होने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिन सर्वनामों शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, निज। तो ये हो गए सर्वनाम के प्रकार। परिभाषाओं को आप खुद से लिखिए, अपने शब्दों में समझिए और अपने शब्दों में खुद से लिखिए, तो आप उसे फिर भूलेंगे नहीं। एक खास बात और ध्यान दीजिए ज़रा, एक वर्ड और आपको देखने को मिलता है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। इन दोनों में अंतर क्या है? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, ये 2 शब्द अलग अलग आते हैं, इनमें अंतर आप जान लीजिए। जैसे मैंने कहीं लिखा एक शब्द, बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा एक वाक्य है और इसमें कौन शब्द जो है वो
प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है, जिसकी वजह से इस पूरे वाक्य में प्रश्न का बोध आ रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम यही चीज़ यहाँ पर लिखें, जैसे बाहर कौन आदमी आया है, अब ये प्रश्नवाचक तो दे ही रहा है, लेकिन आदमी की भी परिभाषा बता रहा है, विशेषता बता रहा है। या एक और देखिए ज़रा, आहट से लगता है कि कोई बच्चा आया है, और इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पर लिखूं, आहट से लगता है कि कोई आया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये जो कोई है वो एक बच्चे की विशेषता भी बता रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अंतर करके रखिएगा, जिससे आपको आसानी रहे। अब हम जान लेते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को या जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने कारक क्यों बाद में पढ़ा है, क्योंकि इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो सकते हैं, जबकि इससे पहले हमने लिंग एवं वचन के बारे में जब बात की थी तो वहाँ पर केवल संज्ञा शब्द हो सकते हैं, इसलिए संज्ञा के तुरंत बाद उन्हें बताया गया था। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको तो हम कहते हैं विभक्ति या परसर्ग। ये मुख्यतः 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कारक और यहाँ लिख लेता हूँ उनकी विभक्ति, जिससे पहचान में आ जाए। नंबर 1 पर है कर्ता। इसकी विभक्ति होती है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान अर्थात को यानी के लिए, अपादान अर्थात से यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के और रा री रे। इसके बाद 2 और होंगे, 1 2 3 4 5 6, 7वां हुआ अधिकरण। विभक्ति होगी इसकी मैं पर, मैं या पर। 8वां होगा संबोधन और विभक्ति होगी इसकी हे ओ अरे।
अब ये जो विभक्तियां हैं ये बताती हैं कि ये कौन सा कारक है, इसकी कारक की हमको पहचान कराती हैं विभक्तियां। तो इससे हमको ये लाभ होने जा रहा है कि जब हम सर्वनाम के रचनाओं में भी करेंगे बात, तब भी हमको फ़ायदा मिलेगा और हम किसी भी वाक्य के अंतर्गत शब्दों की भूमिका को पहचान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बात करता हूँ। मैंने लिखा राम ने रावण को बाण से मारा। तो आप देखिए कि ने वर्ड आ रहा है, तो ने किसके लिए था? कर्ता के लिए। तो ने किसके बाद आ रहा है? राम के बाद। तो राम ने, इसका मतलब राम जो है वो कैसा कारक है? कर्ता है। ये हो गया कर्ता। अब देखिए रावण के बाद क्या आ रहा है? को आ रहा है। तो ये रहा को, कर्म, यानी रावण हो गया कर्म। अब से, बाण से, तो ये रहा, ये हो गया करण। ठीक है, इस तरह से विभक्तियों से हमको ये पता चल जाता है कि ये कौन सा शब्द किस प्रकार की भूमिका में है, किस कारक के रूप में है। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, इस प्रकार से। और देखिए ज़रा एक और उदाहरण। उदाहरण से पहले इसमें जो दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, उनको ज़रा जान लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी को है और यहाँ पर भी को है, ऐसे ही यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। इनमें अंतर क्या है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। कर्म को और संप्रदान को, इन दो को में अंतर है। जैसे नेहा को पुस्तक दी, ये जो आ रहा है अब इसमें भाव, वो ये आ रहा है कि नेहा को पुस्तक दी है आपने, तो वो कर्म को हो गया है ना। तो ये नेहा यहाँ पर किस प्रकार का हो जाएगा? ये कर्म के रूप में हो जाएगा। नेहा को पुस्तक दी गई है, क्या कार्य किया गया है? पुस्तक दी गई है। किसको दी गई है? नेहा को। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर ये वाला को हो, संप्रदान हो, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे दिया जाएगा। एक ऐसा उदाहरण लेता हूँ जिसमें दोनों आ जाए। मैंने राम को खरीदने को कुछ रुपए दिए। सामान खरीदने को, मान लीजिए सामान खरीदने को। अब ध्यान दीजिए, एक को ये आ रहा है राम को और एक आ रहा है खरीदने को। तो अब इसको आप खुद से जो इसका अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं, वो करके देखिए, आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाए कि इन दोनों को में कौन सा अंतर है। मैंने राम को सामान खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए, तो जहाँ उस को का अर्थ के लिए के रूप में आ रहा होगा, तब तो वो होगा संप्रदान, वरना वो होगा कर्म। तो ये आप वाक्य को विभेद करके, खंडित करके भी पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो से है, यानी करण और अपादान में भी अंतर होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? करण की और अपादान की। दोनों में से ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक से का अर्थ तो क्या होना चाहिए? के द्वारा वाला होना चाहिए, और एक से का जो अर्थ है वो होना चाहिए अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे एक ही शब्द लेता हूं मैं, बाण से आघात किया, पेड़ पर मान लीजिए बाण से आघात किया और पेड़ से पत्ते गिर गए, पत्ते गिर गए। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है,
यहाँ पर इस वाले से आपको अर्थ जान पड़ रहा है कि पेड़ से पत्ते गिर गए यानी अलग हो गए, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, अलग हो जाने के अर्थ में है। यहाँ से ऐसा नहीं जान पड़ रहा है, बाण से आघात किया गया तो यानी वो तो बाण तो वहाँ जा कर के और टच हुआ है, अलग नहीं हुआ है, दूर नहीं हुआ है बल्कि और पास आया है। जबकि यहाँ से का अर्थ जान पड़ रहा है कि वो अलग होने के अर्थ में है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान से अलग अलग समझ लें और इनका प्रयोग करने की कोशिश करें। अभी जैसे मैं आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ, कुछ सेंटेंस ले लेते हैं हम। जैसे मेरे पास है माँ ने खाना बनाया। अब इसमें माँ जो शब्द है वो कैसा शब्द है? वो माँ ने यानी कर्ता ने जो विभक्ति आ रही है वो बता रहा है कि ये कैसा शब्द है? कर्ता है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पर ये जो हिमालय है इसको बताना है, तो देखिए से आ रहा है। अब हिमालय से निकलती है तो हिमालय में ही रहती है कि हिमालय से दूर चली जाती है? तो दूर चली जाती है यानी अलग हो जाती है। तो ये कैसा आ जाएगा? इसमें अपादान कारक आ जाएगा, ठीक है, अलग होने के अर्थ में। पिताजी कमरे में हैं, पिताजी कमरे में हैं। तो अब ये जो कमरा वर्ड है इसके आगे क्या लग रहा है? मैं लग रहा है। तो मैं हो या पर हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण, ठीक है। डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी। तो इसमें रोगी कैसा है? तो कर्ता ने कर्म को, है ना, तो ये कर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये कर्म शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, कारक के आधार पर हम सर्वनाम के शब्द की रूप रचना भी कर सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए बात की है, सर्वनाम में हमने पढ़ा था, अगर उत्तम पुरुष की बात करेंगे हम तो खुद के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द यानी कि मैं आ गया। अगर इसी को मैं मध्यम पुरुष की बात करूं तो ये हो जाएगा तुम या तू, और अन्य पुरुष की बात करें तो ये हो जाएगा वह, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार की। अब क्या करना है हमको? इनके हेल्प से क्या करना है? शब्दों का निर्माण करना है। तो अगर हम कारक को इस्तेमाल करते हुए और शब्दों का निर्माण करेंगे एक वचन और बहुवचन के रूप में, तो आप देखिए ये कैसे बदलता है। अब मान लीजिए कि कर्ता कारक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कारक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वचन और यहाँ पर ले लेते हैं हम बहुवचन। ध्यान दीजिएगा कि मैं एक शब्द का मैं शब्द का करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कारक है मान लीजिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। संबोधन के लिए नहीं बनेगा। चलिए, कर्ता एक वचन में हम क्या कहेंगे? उसको मैं कहेंगे या फिर मैंने कहेंगे। बहुवचन में वही क्या बन जाएगा? हम या हमने। कर्म की बात करें तो यहाँ पर आएगा मुझे, यहाँ आएगा हमें। करण में आएगा से के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो वही विभक्तियां जोड़ी जा रही हैं। मुझे या मुझको कह लीजिए, तो देखिए को जुड़ गया ना, हमें कह लो या हमको कह लो। ऐसे यहाँ ने जुड़ गया। अब संप्रदान को जोड़िए। संप्रदान में आता है को या के लिए, तो क्या आ जाएगा इसमें? को या के लिए जोड़िए। अच्छा, अभी करण का रह गया है, तो मुझसे या हमसे, है ना, या द्वारा जोड़ना है तो मेरे द्वारा या हमारे द्वारा। देख रहे हैं आप,
कारक की हेल्प से हम शब्द बना रहे हैं। संप्रदान की बात करें तो इसमें क्या आएगा, संप्रदान में को आएगा और किस भाव से आएगा, के लिए के भाव से। तो मुझको या हमको, ठीक है। ऐसे ही अपादान की अगर बात करेंगे तो मुझसे या हमसे। संबंध की बात करेंगे तो मेरा, हमारा। अधिकरण की बात करेंगे तो मुझ पर और हम पर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमने कारक का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को भी देख लिया है, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, और कारक किसे कहते हैं, और कारक के प्रकार कितने हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाते रहिए आप इसको देखते हुए। जहां आपको समझ में ना आए वहां आप 2-2 बार देखिए, 3-3 बार देखिए। इंटरनेट की सहायता से, टेक्स्ट बुक की सहायता से प्रैक्टिस भी करते रहिए, तभी आपको जो सीख रहे हैं उसका अभ्यास जब होगा तभी आपको वो चीज़ अच्छे से आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक और शेयर करने ना भूला करें, अपने साथियों से भी कहें, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें जिससे नई वीडियोस मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।